मोदी जी कह रहे हैं मैं भगवान का अवतार हूं, खुलेआम सारे इंटरव्यू में कह रहे हैं, एक दो इंटरव्यू में नहीं। वो ये कह रहे हैं मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ था, मेरे को सीधे भगवान ने इस दुनिया में प्रकट किया है, मैं भगवान का अवतार हूं। इनके प्रवक्ता एक संबित पात्रा, थोड़े दिन पहले संबित पात्रा ने कहा भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये कह रहे हैं वो सृष्टि का जो देवता है वो मोदी जी का भक्त है, मतलब ये अपने आप को उससे भी ऊपर मानने लग गए। ये लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मतलब इस पृथ्वी पे मोदी जी राम को लाए हैं। इस बार तो इनका अहंकार मिटा देना आप सब लोग। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। परमात्मा ने भेजा और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना इसमें गैस होती है, एक पाइप लो उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। तो देखिए भगवान की बात अभी आप सुन रहे थे, लेकिन अब इस चुनावी समर में रामायण, महाभारत और कुरान की एंट्री भी हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम है ममता बनर्जी और उन्होंने कहा है कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगी। सुनिए क्या कह रही हैं वो। এটা বাংলার ইলেকশন নয়, বাংলার ইলেকশন হলে আমি কৈফিয়ত দিতাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এখনো দিলে আমার রামায়ণ, মহাভারত, কোরআন, বাইবেল শেষ হয়ে যাবে, তা আমার কাহিনী ফুরবে না। 67টা স্কিম আমরা চালাই, ছোট থেকে বড়, জন্ম থেকে মৃত্যু। और सुना आपने, और इसी पर बात करने के लिए आज हम गोरखपुर में 57 सीटों का घमासान अब बचा है आखिरी फेज में, और उसमें पहले हिंदू मुसलमान और अब रामायण और कुरान की बात हो रही है। चलिए जल्दी से बताते हैं कि हमारे साथ आज कौन कौन से मेहमान हैं। मेरे साथ हैं ब्रजेश मणि मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी के। जेबर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ब्रजेश जी का। मेरे साथ विनय कुमार, आइए सर, विनय कुमार सिंह है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। डॉक्टर अनु प्रसाद पासवान, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और रविंद्र मणि हमारे साथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष निषाद पार्टी के रविंद्र मणि निषाद, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार तालियां बजा दीजिए भाई, मेहमान आए इतनी दूर से हमारे लिए। भाई ब्रजेश मणि जी, पहला सवाल तो आप ही से। हिंदू मुसलमान होते होते रामायण, महाभारत और कुरान तक ये चुनाव जा रहा है, मुद्दों पर क्यों नहीं हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? जिनके पास मुद्दे नहीं हैं वो मुद्दे भटकाएंगे। हमें विकास करना है, जनता के विश्वास को जीत करके काम करना है, सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाते हुए हर पहलू पे सबके साथ, सबके विकास के साथ काम करना है। इनको जात की राजनीति करनी है, हमें भी जात की राजनीति करनी है। हमारे भी प्रधानमंत्री ने 4 जातियों की बात की, किसान, मजदूर, युवा, महिला, इसको फोकस करके हम काम करेंगे। और कुरान, बाइबिल ये सब केवल ये लोग बीच में लाते हैं, कभी बाइबिल को मानते हैं, कभी बाइबिल को गाली देते हैं, कभी रामायण को मानते हैं, कभी रामायण की प्रतियां जलाते हैं, कभी राम को काल्पनिक कहते हैं और कभी कहते हैं राम हमारे आस्था के नहीं। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री भगवान का अवतार है क्या? केजरीवाल बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी जी भगवान का अवतार है। अब केजरीवाल को कोई सीरियस नहीं लेता है तो मैं क्यों सीरियस लूं उनकी बात को? ही इज नॉट अ सीरियस मैन। हाँ, वो केवल जनता के नब्ज को टटोल कर उनको परेशान करने का काम करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करूं, केजरीवाल को सीरियस नहीं लेते, अपनी पार्टी के नेता को सीरियस लेते हैं आप? सर नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अपनी पार्टी के नेता को सीरियस लेते हैं हम? हाँ या ना? मेरठ से सुनिए, मेरठ से आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल। कल मैंने काशी में उनका इंटरव्यू लिया है, सुनाता हूं क्या कह रहे हैं। सुनाइए जरा पीसीआर क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा, जनता सुनेगी, सुनाइए। श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे ही इंसान हैं, भगवान विष्णु का अंश सब में होता है, उनमें भी है। उन्होंने उसको जाना, पहचाना और अपने देश के लिए उस अंश को डेवलप किया है। नहीं तो लोगों ने तो कह दिया विष्णु के अवतार हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता कहते हैं भगवान है वो। तो मैं वहाँ तक, उस शब्द तक नहीं जाना चाहूँगा। हालांकि
उसे कहा जा सकता है, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है। शब्द अपने अपने होते हैं, मैं ये मानता हूँ। अब सुनिए, इन शब्दों में भी कहा जा सकता है, भगवान के अवतार के शब्दों में, विष्णु के अवतार के शब्दों में भी कहा जा सकता है, कह रहे हैं वो। आई एम फुली एग्री विद हिम एंड आई विल एक्सप्लेन इट हाउ इट इज पॉसिबल। एक्सप्लेन बाद में, No, no, हाँ या ना? I'm going to एक्सप्लेन answer. बाद में, अभी I'm बहुत going- लोग बाकी हैं। एक्सप्लेन बाद में, हाँ या ना? आंसर अबाउट दैट। हाँ या ना? क्वेश्चन हाँ